पीछे रह जाती हैं। हम जिम्मेदार को और इस पाकिस्तान को खुशहाल करना चाहते हैं। चले, मैं इमरान खान साहब की तरफ आता हूँ। खान साहब, आप किसान हैं और मैं हमेशा सबसे पहले पूछता हूँ किसान से कि उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता होगा कि उनको इस इलाके में क्या मसाइल दरपेश हैं एग्रीकल्चर के हवाले से। मसाइल तो जी जिम्मेदारों को बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें ज़्यादा तो फसल की बिजाई के वक्त पे आके खाद डीजल जो कि गवर्नमेंट को हल करने चाहिए। खाद 1000 रुपया जो DAP है वो बोरी के हिसाब से कीमत बढ़ी है बिजाई के वक्त पे आके। डीजल जो है ये हर साल बढ़ती है या इस दफा ही है? हर साल ही तकरीबन जब भी फसल की बिजाई का वक्त आता है तो दोनों चीज़ों की कीमतें डीजल की और ये जो है बढ़ती है। जब घटाने पे आते हैं तो पूरे 6 माह में थोड़ी थोड़ी करके घटाते हैं। यानी जब बिजाई के सीजन खत्म हो जाता है और उन्हें पता होता है कि अब ये किसी काम के नहीं, पैसों में घटाना शुरू कर तो पैसों में घटाना शुरू कर देते हैं और जब वक्त आता है बिजाई का फिर एकदम ऊपर ले जाते हैं। तकरीबन 6 रुपए डीजल इन्होंने बढ़ाया है। बिल्कुल सही। 1000 रुपया 2300-2400 रुपए से 3250 रुपए में हमने DAP की बोरी खरीदी। तो ये तो बड़ी मुश्किल नहीं आपकी हो जाती होगी किसानों की? मुश्किल तो है जी ये, लेकिन इन मसाइल का हल गवर्नमेंट सियासतदानों की बात है। सियासतदान तो कुछ भी नहीं करते जिम्मेदारों के लिए। अच्छा जी, खान साहब मैं आपकी तरफ आता हूं कि जिस तरह इन्होंने एक पानी का, बल्कि नाज़रीन यहाँ मैं खान साहब की तरफ जाने से पहले एक चीज़ की वजाहत कर दूं कि एक तो ओपन एयर के अंदर मैं हर प्रोग्राम में कहता हूं कि शाम क्योंकि सर्दियों में बहुत जल्दी हो जाती है, इसी हवाले से साए लंबे होने शुरू हो गए हैं और सूरज मेरे सामने अपने गुरूब की तरफ जा रहा है। और दूसरा मसला जो यहाँ हमें दरपेश है वो ये कि हमारे साथ ही जिस तरह आपको गन्ने के खेत दिखाए हैं उस हवाले से यहाँ मक्खियाँ बहुत हैं। और मक्खियों की एक और वजह भी है नाज़रीन, चूंकि हम सराइकी बेल्ट में मौजूद हैं और आपको पता है सराइकी बेल्ट, सराइकी ज़ुबान भी बड़ी मीठी है और यहाँ के बंदे भी बड़े मीठे हैं, तो मीठों पे मक्खियाँ आशिक होती हैं। तो इनसे आप परेशान ना होइएगा, ये हमारी मजबूरी है। जी खान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि इन्होंने भी पानी का मसले का एक जिक्र किया और ये हर जगह होता है एक प्रॉब्लम कि जी पानी की कमी है। तो अली अकबर ग्रुप के पास कोई ऐसा मसला है कि पानी की कमी के हवाले से, या जिस तरह इन्होंने खाद का महंगा कहा कि खाद का इस्तेमाल जिस तरह DAP का है वो कम, ऐसी कोई मुतबादल प्रोडक्ट कि जिसके इस्तेमाल से DAP की जरूरत जो है वो कम हो जाए? DJC के पास अवार्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जमीन को एक तो वो फर्टाइल करता है, उसके अलावा जो फास्फोरस इस्तेमाल की हुई अगर होती है और जमीन में वो डेड पड़ी होती है उसे उसका यूज फसल जो होती है उसको वो आप यूं कह लें कि इस्तेमाल उसका हो जाता है। और DAP की मसला उसमें यह है कि अगर नाज़रीन अगर अवार्ड इस्तेमाल करते हैं तो फी एकड़ पे इस्तेमाल के लिए जहां DAP की 2 बोरियां चाहिए होती हैं तो वहां कंपैरेटिवली 1 बोरी इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो फार्मर भाइयों की अवेयरनेस के लिए, उन्हें बताने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम ही हमारा इसी हवाले से है, तो ये सुन लें कि अगर DAP और खाद महंगी है तो उसके बदले में अवार्ड अगर इस्तेमाल कर लें तो उसकी कीमत DAP से मुकाबले में काफ़ी कम है, तो वो उनकी एक लागत जो है उसमें काफ़ी बचत आ जाएगी। अच्छा खान साहब, मैं यहाँ पे जो एक सिस्टम है, जिस तरह मैंने सिपरा साहब से भी पूछा, तो आपसे भी इस हवाले से क्वेश्चन है कि यहाँ जो नेटवर्क है DGC का, उस हवाले से कुछ बताएं। DJC का जी, मैं यहाँ बुरेवाला का जो DJC में फ्रेंचाइजी हूँ और तकरीबन कोई हमारे यहाँ एक टेरिटरी सेल्स ऑफिसर है, उसके अलावा कोई 5 अदद FO हैं और हम मिलके काम कर रहे हैं और मेरा बिजनेस जो है वो तकरीबन कोई 20 मिलियन के करीब बुरेवाला में। अच्छा सिपरा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि सीजन चूंकि चल रहा है गंदम की बुआई का, तो इस हवाले से मुझे इस इलाके का जरा बताइएगा कि यहाँ पे गंदम की काश्त के हवाले से क्या रुझान है? शाह साहब, ऐसे है कि मैं आपको एक तो फार्मर्स की तरफ से फीडबैक आ रही थी, मुख्तलिफ इमरान साहब ने जैसे कहा मुख्तलिफ बातें बता रहे थे। मैं इस वक्त वीट पे अली अकबर क्या कर रहा है इस बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। अली अकबर ग्रुप की तरफ से बल्कि DJC की तरफ से हमने एक पैकेज लॉन्च किया है, उसका नाम है जीवे पाकिस्तान पैकेज। तो जीवे पाकिस्तान पैकेज, उसमें 4 प्रोडक्ट्स हमने फार्मर को इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसमें टोटल वीट को उसकी सोइंग से लेके आखिर तक कवर दिया है। जिससे ये होगा कि फार्मर जो वो प्रोडक्ट खरीद लेगा हमसे जीवे पाकिस्तान पैक, तो उसकी फसल उसकी सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक हर किस्म के
जो जड़ी बूटियां हैं और उसकी जो साइल की जो फर्टिलिटी जिसकी अवार्ड की बात खालिद साहब कर रहे थे, वो सारी चीजें कवर होती। और उस जीवे पाकिस्तान में क्या है, उसमें हमने 2 एकड़ का वो पैक है और उसमें 4 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, यानी एक पैकेट जो है जीवे पाकिस्तान का वो 2 एकड़ के इस्तेमाल के लिए काफी है। यस, ठीक। और उसमें 2 पैकेट अवार्ड के हैं 4-4 केजी के, 2 पैकेट 3-3 लीटर की बॉटल्स जो हैं लिफ्ट अप की हैं, 2 500 ml के ड्राइव की बॉटल्स हैं और 1 लीटर अकाउंट का है। और ये सारी अकाउंट जो है वीडेसाइड है, बाकी हमारे न्यूट्रिएंट्स। तो वीडेसाइड्स भी है, सॉइल की फर्टिलिटी को भी मद्देनजर रखा गया। और इसके अलावा ये है कि जिस वक्त वीट ज़मीन से ऊपर आती है और उसके मुख्तलिफ 3 मराहल हैं, उसकी नाजुक हालतें आम जो है एक एग्रीकल्चर का बंदा उसको बड़े अच्छे तरीके से समझता है कि सबसे पहली बात है कि उसकी फूट और उसकी झाड़ ज़्यादा होना। दूसरा है कि वीट का जो प्लांट है उसमें वो गोब पे आता है, तो उसको हम दूसरी नाजुक हालत कहते हैं। तीसरी नाजुक हालत जो है वो है दूधियापन। तो ये 3 हालतें ऐसी हैं कि इस पे जिम्मेदार अगर फोकस कर ले और इन स्टेजेस पे एहतियात से काम ले ले और बेहतर कर ले अपना कारकर्दगी, तो फसल जो है बेहतर हो सकती है। फसल बेहतर हो सकती है। तो हमने इन सारी चीज़ों को, इन 3 नाजुक हालतों को हमने जीवे पाकिस्तान में कवर करने की कोशिश की है और जिम्मेदार की इंशाअल्लाह जो जिम्मेदार इस जीवे पाकिस्तान पैक को इस्तेमाल करेगा उसकी फसल इंशाअल्लाह एक दूसरे जिम्मेदार से जो नहीं इस्तेमाल कर रहा उससे बहुत बेहतर। अच्छा सिपरा साहब, दूसरा ये एक सवाल मैं हर प्रोग्राम में करता हूँ, मुख्तलिफ प्रोग्राम में, कि गंदम जितनी अहम फसल है उसे वो अहमियत पाकिस्तान में नहीं दी जा सकी आज तक। तो यहाँ पे क्या हमारा फार्मर भाई जो है, काश्तकार जो है, उसे एक नफा बख्श फसल के तौर पर काश्त करने का रुझान है उनमें या नहीं? शाह साहब, ऐसे है कि अगर दुनिया को देखा जाए तो पाकिस्तान की फी एकड़ एवरेज जो है तकरीबन 27 मन है, 26 मन के करीब है। जबकि हमारे जैसे ही मुल्क जो हमारे साथ ही आज़ाद हुए, तो चाइना को देखें तो 43 मार्ड्स वो ले रहा है, और अगर आप मिस्र चले जाएं तो वो 65 मार्ड्स ले रहे हैं। तो इससे भी हायर आगे चले जाएं, दुनिया के अंदर जो है वो 100 मन फी एकड़ एवरेज है, एवरेज अच्छी है। और जबकि हमारा मुल्क जो है वो आज भी 26 मन पे बैठा है। तो मेरा ख्याल है कि जिम्मेदार को बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। और जिस तरह आज ये सोनी धरती का प्रोग्राम है, ये जिस तरह हमारे लड़के जाके फील्ड में जिम्मेदार को बताते हैं, तो वहां पे बहुत बड़ा मैसेज क्रिएट करने की जरूरत है कि हम इस वीट को 26 मन से 80 मन तक कैसे लेके जा सकते हैं। उसके लिए हम तो अपनी तरफ से हर एक मैसेज में हमने फोर्सेज, अपनी एफओज की फोर्सेज, टेरिटरी मैनेजर्स की फोर्सेज, हमारे फ्रेंचाइज की फोर्सेज, उसमें चाहिए कि गवर्नमेंट को भी मैसेज में